नमस्तुभ्यं श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग भगवान आदि शंकराचार्य जी का लघु ग्रंथ भज गोविंदम पर विचार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान भाष्यकार जी कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्त्येव। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कोई योग में लगा हो, कोई भोग में लगा है, कोई संग से आसक्त है या कोई निसंग है, पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वही आनंद करता है, वही आनंद करता है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि हम लोग जब साधना करते हैं तो अपने को कई नियमों में फंसाए रखते हैं। यदि हमें भगवान पर विश्वास है तो वही उपरतता की सिद्धि है। खाना खाए तो स्वाद लेकर खाए, सुना है तो आनंद से सुना है, उठना है तो आनंद में उठना है महाराज। और संग में है तो उसमें आनंद, और अकेले है तो उसमें भी आनंद। आनंद को नहीं त्यागना है, अपने आप से दूर नहीं भागना है, अपने आप को समझना है, अपने आप से भागना नहीं है, डरना नहीं है। भक्त का कोई स्वरूप नहीं है, वह तो किसी रूप में हो सकता है। हमारे अंतःकरण में किसी के प्रति दुराग्रह न रहे। जिनका मन प्रभु में सदैव लगा रहता है, ऐसे लोग को सभी चाहते हैं। हमें चिंतन यह करना है कि कहीं हम अपने कर्मों द्वारा स्वयं को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, हम कहीं अपने आप से डर तो नहीं रहे हैं। वह आदमी सही है जो अपने मन पर ध्यान दिए हुए है, जो अपने पर ध्यान दिया है वह प्रसन्न है, हमेशा खुश है। प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। हमारा स्वरूप आनंद है महाराज। जिसके जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम है उसके जीवन में कोई क्लेश नहीं है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। भगवान भाष्यकार आगे कहते हैं, भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का थोड़ा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का कण भी पी लिया है, भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वारा उनकी चर्चा नहीं की जाती है। आध्यात्मिक साधना माने क्या? मन को भगवान के चरणों में लगाना माने क्या? न उद्धव से लेना है और न माधव को देना है। ये कैसे संभव है? सारे प्रश्न हैं। यहाँ पर श्री गुरुदेव अनुग्रह करते हुए कहते हैं कि कोई पत्थर की मूर्ति ऐसे थोड़े बन जाती है। पत्थर की मूर्ति में तो मूर्ति है, पत्थर में तो मूर्ति है, लेकिन कारीगर क्या करता है कि उसमें से जो अनावश्यक पत्थर है उसे छेनी हथौड़े के माध्यम से हटाकर सुंदर मूर्ति निखारता है। इसी प्रकार से हमारे पास पहले अच्छे बुरे अनुभव आते हैं, लोग तारीफ करते हैं, गाली देते हैं, दोस्त बनते हैं, दुश्मन बनते हैं, संबंध बनते हैं। फिर हम उस पर विचार करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि ये रिश्ते नाश्ते दोस्त दुश्मन ये सब संबंध फंसाने वाले हैं, अनित्य है। नित्यानित्य विवेक से जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूँ। फिर गुरु के उपदेशों से पता चलता है कि अहम प्रज्ञान ब्रह्मा। तब धीरे धीरे ऐसी मूर्ति निर्माण होती है। हमने आज तक आध्यात्मिक साधना में किसको महत्व दिया है, यह महत्वपूर्ण है। यह महत्व प्रकृति को देते हैं या प्रकृति के विचारों को देते हैं या अपने निज स्वरूप को देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक साधना केवल एक अंग की नहीं होती है, इसमें कर्म की भी आवश्यकता है, योग की भी आवश्यकता है, भक्ति की भी आवश्यकता है और ज्ञान की भी आवश्यकता है। ये तीनों चीज़ें होंगी तो हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। इसलिए हमें नित्य भगवत गीता का अध्ययन करना है। इसके नित्य अध्ययन से प्रभाव दिखने लगता है। हाँ, यह सूक्ष्म रूप से होता है, पता नहीं चलता। जैसे दवा लेते हैं तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, वैसे ही गीता का नित्य स्वाध्याय से अपने दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। हमारा जो जगत के प्रति जो भाव है वह खत्म हो जाता है। गीता का अध्ययन के लिए के समय यह ध्यान देने लायक है कि आप क्या बनकर गीता का अध्ययन कर रहे हैं। उस समय आप क्या हैं। भगवान का जगह लेते हैं या अर्जुन का जगह लेते हैं या संजय का जगह लेते हैं या धृतराष्ट्र का जगह लेते हैं, यह महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से जीवन में परिवर्तन आएगा। धृतराष्ट्र की जगह लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता का ध्यान हमें संतुलित करता है। श्री गंगा भक्ति रूपी है। जैसे गंगा जी अविरल बहती रहती है, वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। किसी से झगड़ा नहीं, विवाद नहीं। लक्ष्य स्पष्ट है कि हम परमात्मा के आनंद स्वरूप का अपने माध्यम से प्रकट होने का माध्यम बने। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम अपने इंद्रिय मन वाणी से निकल जाएं ताकि भगवान का प्रकटीकरण हो जाए। फिर हम गंगा की तरह विरल हो जाएं। अब दुख नहीं बचता, आनंद ही आनंद रहता है। जहाँ समर्पण है वहाँ कोई रुकावट नहीं है। हमारा लक्ष्य है आनंद, और डर गए तो हो गए दुखानंद। शिकायत करना बंद कर दे। हम लोग अक्सर दूसरे का शिकायत करते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी हो उसका भला हो, यही सोचें। कोई गलत भी दिखाई दे रहा है तो भगवान से कहें कि भाई इसका भला हो। जीवन में समर्पण का होना नितांत आवश्यक है। नित्य पूजा, आराधना, उपासना नियम से आवश्यक है। भगवान के विग्रह के पास बैठें, उनका पंचोपचार षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना करें। इससे मन शुद्ध होता है। हमें किसी से स्वयं की तुलना नहीं करनी है। ऐसा करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। पूजा करने से नम्रता आती है। जब हम पत्थर की मूर्ति में भगवान का ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे भगवान की बनाई हुई मूर्ति में श्रद्धा आनी शुरू हो जाती है। तब हृदय में शुद्ध प्रेम प्रकट होता है, जिससे जीवन की मृत्यु का भय निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बहुत ही दिव्य ये मंत्र है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और बार बार गर्भ, माँ का गर्भ में शयन, इस संसार से पार जाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करें। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जन्म मृत्यु किसे कहते हैं? परिच्छिन्न वस्तु के साथ तदात्म को जन्म कहते हैं। जैसे स्त्री के साथ तदात्म किए तो पति पैदा हो गया, पुरुष के साथ तदात्म किए तो पत्नी पैदा हो गई, और राष्ट्र के साथ तदात्म किया तो राष्ट्रपति पैदा हो गया। हम दिन में कई बार पैदा होते हैं और उतनी ही बार मरते हैं। चाय में शक्कर नहीं है तो मर गए। वहाँ 6 बजे पहुँचना था, नहीं पहुँच पाए तो मर गए।
संसार किसे कहते हैं? तो संसार जहाँ द्वैत के अनुभूति को सच माना गया है वही संसार है। संसार का अनुभव होना मतलब फंसना। चाहे आप कुबेर के नगरी में हो या इंद्र के नगरी में हो, वहाँ भी द्वैत है, वहाँ भी भोग है। जहाँ भोग है वहाँ भेद है, और जहाँ भेद दृष्टि हुई कि हम माया में फंसे। बहुत सूक्ष्म बात है ये। जब तक हमने अन्य को स्वीकार किया है तभी तक संसार है। अन्य को न मानने मात्र से संसार गायब हो जाता है। कामना का कारण क्या है? तो पहला है कारण अन्य की प्रतीति, दूसरा अन्य को सत्य के रूप में स्वीकार करना, और तीसरा है स्वयं को अपूर्ण समझना, चौथा है अन्य में सुख बुद्धि को देखना। यह 4 बातों से जीवन में कामना निर्माण होती है। और जब तक हम अन्य के प्रतीति को सत्य माने हुए हैं तब तक संसार रहेगा। गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं होती। जब हम लोग गहरी निद्र में होते हैं तो वहाँ अद्वैत भाव रहता है, द्वैत भाव नहीं रहता। वहाँ संसार गायब रहता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय हम परमात्मा के साथ एक भाव में होते हैं। बस फर्क यही है कि हम अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानते नहीं, इसलिए सोने के लिए तत्पर रहते हैं। नारायण। जब तक हम अपने को देह मानेंगे तब तक हमें अपने को जवान, बूढ़ा, रोगी स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को जीव मानेंगे तब तक पुनर्जन्म, पिछला जन्म, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक सब सत्य है। लेकिन अपने को जीव मानने से पहले यह चिंतन करें कि यह जो जीव हमने अपने आप को माना है, तो जीव माने क्या? चिंतन करें। समझो हम दुखी रहते हैं तो कौन दुखित है? तो पता चलेगा कि इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्तित्व तो बैठा है। जैसे पति दुखित है तो पति दुखित है तो पत्नी दुखित है, पिता दुखित है, पुत्र दुखित है। यदि इस व्यक्तित्व को हटा दें तो कौन दुखी है? माने कोई भी दुखित है, उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्तित्व है। पापा दुखी है, माता दुखी है, ये व्यक्तित्व है। यदि व्यक्तित्व को हटा दे तो कोई दुखी नहीं है। चिंतन करना महाराज। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते।